today we are going to start standard 9 chapter number 7 सहति कार्य साधिका. सहति means होता है together या unity. कार्य साधिका, कार्य means work और साधिका means होता है accomplish करना, उसको वर्क को कंप्लीट करना. तो यूनिटी से किसी भी वर्क को कंप्लीट किया जा सकता है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ. हितोपदेश इज अ फेमस collection of stories in Sanskrit literature. The writer of Hitopadesh is Pandit Narayan. It is believed that its works were composed in the 9th century AD. बराबर है? Now listen. हितोपदेश जो है वो पंचतंत्र की तरह ही एक स्टोरी बुक है. पंचतंत्र में पांच पार्ट हैं, परंतु हितोपदेश में 4 पार्ट हैं. उसी में से आपको एक स्टोरी यहाँ पर दी गई है. अब जैसे कि मैंने आपको पहले बताया सहति कार्य साधिका यूनिटी, तो बेसिकली ये चैप्टर जो है वो यूनिटी पे डिपेंड करता है. ये जो स्टोरी है वो यूनिटी के मोरल को हमें सिखाती है. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. होप आपके पास टेक्स्ट बुक है. ठीक है, टेक्स्ट बुक रखिए. जो वर्ड्स इंपॉर्टेंट लगते हैं आपको या मीनिंग लिखना चाहें टेक्स्ट बुक में तो पेंसिल से लिख सकते हैं. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. अस्ति गोदावरी तीरे विशालः शाल्मली तरु. एक गोदावरी नदी के किनारे एक बहुत बड़ा सिल्क कॉटन का ट्री था. देयर वाज अ लार्ज सिल्क कॉटन ट्री ऑन द बैंक ऑफ द रिवर गोदावरी. विविधेभ्य देशेभ्य समागताः बहवः विहगा तत्र रात्रौ निवसन्ति. विविधे मीन्स होता है वेरियस, देशेभ्य मीन्स कंट्रीज, समागताः मीन्स टू कम, बहवः बहुत सारे, विहगाः बर्ड्स, तत्र रात्रौ निवसन्ति. तत्र मीन्स देयर, रात्रौ मीन्स इन द नाइट, निवसन्ति मीन्स लिव. Many birds who had come from various countries stay to live there at night. मतलब उस पेड़ पे रहने के लिए आते थे. तेषु among them लघुपत्नक नाम वायस अपि एकतमा आसीत्. लघुपत्नक among them there was a crow named लघुपत्नक. उनमें से एक लघुपत्नक नाम का एक क्रो था. अत कदाचित once प्रभात काले in the morning सह वायस कृतांत द्वितीयम. कृतांत मीन्स होता है यमराज, गॉड ऑफ डेथ. अटंतम व्याधम अपश्यत. अब व्याधम का मतलब आप लिख सकते हो, इसका मतलब होता है हंटर, शिकारी. सो वंस इन द मॉर्निंग ही सॉ अ हंटर लाइक द सेकंड गॉड ऑफ डेथ. यानी अपनी मौत की तरह उसने उस हंटर को देखा. देन तम अवलोक्यम हैविंग सीन हिम, यानी उस यमराज यानी कि उस हंटर को देख करके सो अचिंतयत ही थॉट, वो सोचने लगा. अद्य प्रातरेव अनिष्ट दर्शन संजात. अद्य मीन्स टुडे, प्रातरेव मीन्स होता है इन द मॉर्निंग, अनिष्ट दर्शनम व्हाट अ बैड थिंग आई हैव सीन. सुबह सुबह मैंने ये क्या खराब चीज देख ली. न जाने तत् किम अनभिप्रेतम दर्शिष्यति. आई डोंट नो व्हाट इट विल शो मी. मुझे नहीं पता कि व्हाट अनडिजायरेबल थिंग इट विल शो मी. मुझे ये चीज क्या दिखाएगी. अर्थात सुबह सुबह ये जो हंटर का दर्शन है, यमराज का जो दर्शन मैंने किया, ये पता नहीं आगे मेरे साथ क्या करेगा. मतलब इससे क्या बुरा हो सकता है मेरे साथ. इति विचिंते थिंकिंग दिस सह व्याकुलः संजातः. ही बिकेम्स वरीड. वो बहुत ज्यादा वरीड हो गया, वो घबरा गया इस चीज को देख करके. ऐसा सुबह सुबह क्यों हुआ मेरे साथ. अब सुबह सुबह किसी ऐसे चीज को देख लोगे, चीज मतलब क्रो के लिए तो हंटर क्या हुआ, यमराज ही हुआ. अब सुबह सुबह यमराज दिख जाए तो उसका मूड तो खराब हो गई. ही वॉज वरीड, वो चिंता में आ गया कि क्या होगा. अथा तेन व्याधेन. अब हुआ क्या. देन वो व्याध यानी कि वो जो हंटर था, तंडुलान विकीर्य, उसने क्या किया. तंडुलान मीन्स राइस ग्रेन, विकीर्य मीन्स स्प्रेड करना, उसको थ्रो करना, जमीन पे बिछाना. जालम विस्तृत, देन स्प्रेडेड द नेट. पहले उसने गेहूं फेंके, चावल फेंके, चावल के दाने जमीन पर, और उसके ऊपर क्या किया, नेट बिछा दिया. सच वृक्षस्य पृष्ठभागे प्रच्छन्न भूत्वा अतिष्ठ. देन ही हाइड हिमसेल्फ बिहाइंड द ट्री. और उसने क्या किया, अपने आप को पेड़ के पीछे छुपा लिया और वहां पर खड़ा हो गया. तो मुझे लग रहा है धीरे धीरे आपको ये स्टोरी पता चल रही है कौन सी स्टोरी है. आपने सुनी होगी. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं. तो उसने क्या किया, चावल के दाने जमीन पे रखे, उसके ऊपर नेट बिछाया और पेड़ के पीछे जाकर के छुप गया, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हो. तस्मिन एव काले, एट दैट टाइम यानी उसी समय, चित्रग्रीव नामो कपोत राजा. चित्रग्रीव द किंग ऑफ, नहीं इट इज अ नेम. चित्रग्रीव ये नाम है, चित्रग्रीव एज इट इज आपको लिखना है. कपोत राजा द किंग ऑफ पीजन्स.
यहाँ पर क्या होगा, हम क्या कहेंगे, द किंग ऑफ पीजन्स। परिवारिण सह विथ हिज फैमिली गगने व्यपसरत गोइंग, यानी एट दैट टाइम गगने मतलब होता है आकाश में, व्यपसरत मतलब जा रहे थे। उसी समय जैसे उसने जाल बिछाया और पेड़ के पीछे खड़ा हुआ शिकारी, उसी समय कपोत राज यानी द किंग ऑफ द पीजन चित्रग्रीव वॉज फ्लाइंग फ्रॉम दैट प्लेस, यानी उसी समय वो वहां से जा रहे थे विथ हिज फैमिली, अपनी फैमिली के साथ। देन भूमु विकीर्ण्य तंडुलान दृष्टवा हैविंग सीन दोज राइस ग्रेन, जमीन पर कुछ राइस ग्रेन को देख करके कपोता लुब्धा अभवन, लुब्धा का मीनिंग लिखिए, उसका मतलब होता है ग्रीड, ग्रीडी। सम पीजन्स बिकेम ग्रीडी, उन राइस ग्रेन को जमीन पे बिछा हुआ देख करके कुछ पीजन जो थे वो क्या हो गए, वो ग्रीडी हो गए। ततः स कपोत राजा तंडुलकान लुब्धान कपोतान अकते, देन द किंग who has seen some pigeons became greedy, he said, यानी कि कपोत राज यानी कि चित्रग्रीव ने कुछ पीजन्स यानी कुछ कबूतरों को जो ग्रीडी देखा, उनको ग्रीडी देख करके उनसे कुछ कहा। तो व्हाट ही सेड, पुत्रो अत्र निर्जीने निर्जने वने तंडुलकान संभव, हाउ कुड देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ राइस ग्रेन, वो भी ऐसी जगह पर जहां पर निर्जीव है, कोई रहता ही नहीं, ऐसी जगह पर राइस ग्रेन कैसे पॉसिबल हो गया। राइस ग्रेन तो वहां भी हो सकता है ना जहां इंसान आसपास रहते हो, बट ऐसे निर्जीव वन में तो राइस ग्रेन पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा उसने उन ग्रीडी पीजन्स को कहा। तस्पीन निरूप्यताम तावत, देन पहले सोच लिए, सो द थिंक फर्स्ट, पहले एक बार सोच लो, मतलब आप ग्रीडी हो गए हो बट आप सोच लो कि मैं जो कह रहा हूँ कि इस निर्जीव वन में तंडुल कहाँ से आ गए, राइस ग्रेन कहाँ से आ गए, तो ये आप सोच लीजिए। भद्रम इदम न पश्यामि, आई डोंट सी ऑस्पिशियस ओवर हियर, मुझे यहाँ पर कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। अनेन तंडुलकान लोभेन अस्माकं महद अनिष्टम भवितुम अर्हति, इट कैन शो अस अ बैड थिंग, अगर इसके लोभ में हम पड़े, इस तंडुल के लोभ में यानी कि राइस ग्रेन के ग्रीडी पन में अगर हम और ज्यादा ग्रीडी हुए तो हो सकता है हमारे साथ कुछ बैड थिंग होगी। अतः सो सर्वदा अविचारितुम कर्मम न कर्तव्यम, किसी भी काम को करने से पहले सोच लेना चाहिए और सोच बिना काम नहीं करना चाहिए, ठीक है। यतः, देन ही गेव एन एग्जाम्पल, जो श्लोक लिखा है वो उसने एग्जाम्पल दिया चित्रग्रीव ने। सुजीर्णम च अन्नम, वेल डाइजेस्टेड फूड, सुवीक्षणः सुतः, वेरी क्लेवर सन, सुशासिता श्रिय, वेल मैनेज्ड मनी और वेल्थ, श्री का मतलब वेल्थ होता है, नृपति ही सुसेविता, वेल सर्व्ड किंग, सुचिंत्य च उत्तम, सेड समथिंग सेड आफ्टर थिंकिंग, सुविचार्य यत् कृतम, व्हाटएवर इज डन बाय गुड थॉट, ये सारी चीजें सुदीर्घ कालो नयाति विकीर्यता, ये चीजें विकीर्यता स्पॉइल नहीं होती है, वो भी लॉन्ग टाइम तक, ठीक है ना। दीज डू नॉट स्पॉइल्ड इवन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, सुदीर्घ काले नयाति विकीर्य, ये सारी चीजें लंबे समय तक खराब नहीं होती है, स्पॉइल नहीं होती है। इसलिए कभी भी किसी से कोई बात करनी हो तो पहले विचार कर लीजिए, बोलने से पहले हमेशा सोच लेना चाहिए कि मैं क्या बोलने जा रहा हूँ, कुछ भी एकदम से नहीं बोलना चाहिए, है ना। तो ये हमें यही सिखा रहे हैं। देन अच्छे से बचा हुआ खाना, ये चीज़ें हमें अच्छा रखेंगी। देन एक अच्छा सन, सोच के किया हुआ काम और अच्छी सोच के साथ किया गया काम, ये लंबे समय तक रहता है। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं। ये सब राजा चित्रग्रीव ने उनको वहां पर समझाया। नाउ अब जो बारी है, अब वो ग्रीडी पीजन्स की है। एंड यू नो कि ग्रीडी लोगों के पास बहुत सारे बहाने होते हैं। तो लेट्स सी ये क्या करते हैं यहाँ पर। एतद वचनम श्रुत्वा, हैविंग हियरिंग द स्पीच ऑफ चित्रग्रीव, यानी कि उनकी बातें सुन के, कपोतः सदर्पम अवदत्, यानी कि क्रोध के साथ, यानी आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा ओवर प्राउड के साथ उन्होंने कहा। आ मीन्स आप ओ लिख सकते हैं या AH आ लिख सकते हैं, एक्सक्लेमेटरी मार्क है वहाँ पर। किम एवं उच्यते, व्हाट इट इज सेड लाइक दिस, ऐसा आपने बोला क्यों, तो फिर ऐसा क्यों कहा गया, ये भी कह सकते हो ऐसा क्यों कहा गया। वृद्धानां वचनम ग्राह्य, एन ओल्ड पर्सन्स एडवाइस इज एक्सेप्टेड,
आपातकाले ही उपस्थित, ड्यूरिंग द कैलेमिटी, यानी कि प्रॉब्लमेटिकल सिचुएशन में, आपातकाल में बुजुर्गों की बातें सुननी चाहिए। फिर उन्होंने जो दूसरी लाइन कहा वहां पर कहा सर्वत्रैवं विचारेण भोजनेभ्य प्रवर्तनम, सर्वत्रैव, अगर दस हम इवन हर जगह सोचते रहे ना तो वी डेफिनेटली फूड इज इम्पॉसिबल फॉर अस, हमारे लिए तो खाना इम्पॉसिबल हो जाएगा, मिलेगा ही नहीं। देन उक्तम च, एंड इट इज सेड, और भी उन्होंने आगे बोला शंका भी ही सर्वम आक्रांतम पानम च दुर्लभम, अन्नम पानम च दुर्लभम, शंका भी ही सर्वम क्रांतम अन्नम पानम च दुर्लभम, प्रवृत्ति ही कुत्र कर्तव्य जीवितव्यम कथम नुवा। शंका भी, एवरीथिंग इज डाउट, एवरीथिंग इज अंडर द डाउट, मतलब सब कुछ डाउट में ही है। सर्वम आक्रांतम अन्नम पानम च दुर्लभम, फूड एंड वाटर इज वेरी मच डिफिकल्ट फॉर अस, अगर सब कुछ ऐसे करते रहे, शंका में रहे, डाउट में रहे, तो हमें फूड और वाटर तो मिलेगा ही नहीं, हाउ वी कैन गेट। प्रवृत्ति कुत्र कर्तव्यम, व्हाट द एक्टिविटी वी हैव टू डू, फिर हमें क्या करना चाहिए। जीवितम कथम हुआ, प्रोसीड, हाउ शुड वी हैव टू बी लिव, कैसे कहें, ठीक है। वेयर शुड, व्हाट द एक्टिविटी वी हैव टू डू, जिससे हमको खाना मिले, और अगर जीवितम खत्म हुआ और तुम खाना हर जगह शंका कर रहे हो तो हमें खाना तो मिलेगा ही नहीं ना, हाउ वी कैन लिव अवर लाइफ, हम अपना जीवन कैसे बिताएंगे। देखिए चित्रग्रीव ने पहले तो कह दिया था भाई मुझे लगता है ऐसे निर्जीव वन में राइस ग्रेन का होना पॉसिबल नहीं है, लेकिन उसके बाद भी इन लोगों ने क्या किया, डाउट क्रिएट किया। पहले बोला हाँ हम जानते हैं कि प्रॉब्लमेटिकल सिचुएशन में वृद्धों की बातें सुननी चाहिए, फिर कहा अगर हर जगह सोचना चाहिए तो फूड तो इम्पॉसिबल हो जाएगा। देन कहा कि एवरीथिंग इज डाउट, हर चीज़ डाउट में है ही, ये खाना मिला वो भी डाउट में ही है, तो अगर ऐसे डाउट रखते जाएंगे तो पानम अन्नम पानम च दुर्लभम, हमारे लिए खाना और पीना ये तो दुर्लभ हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। प्रवृत्ति कुत्र करता है, तो फिर हमें कौन सी ऐसी प्रवृत्ति करनी चाहिए जिससे कि हम जीवित रह सकें। वेयर शुड एक्टिविटी बी प्रोसीड, हाउ वी हैव टू लिव द लाइफ, कैसे करना चाहिए। अब इतनी सारी एक्सक्यूज उन्होंने वहां पर दे दिए। देखिए ये ग्रीडी पीजन्स थे, इनकी बातों में आकर औरों का भी बुरा हुआ, कैसे बुरा हुआ देखते हैं। तस्य तद वचनम श्रुत्वा, हैविंग लिसन्ड स्पीच ऑफ दोस ग्रीडी पिजन्स, यानी उन ग्रीडी पिजन्स की बातें सुनकर, सर्वे कपोतः तत्र जाले उपावशन, सारे के सारे कबूतर चले गए और जाल पे जाकर के बैठ गए। ऑल द पिजन्स सेट डाउन ऑन द नेट बाय ओनली द वर्ड्स ऑफ ग्रीडी पिजन्स। तो ऐसा होता है, ग्रीडी लोगों को पहचानिए और उनकी बातों में कभी मत आइए, अदरवाइज आपको ही नुकसान होगा, ठीक है। अनंतरम, आफ्टर दैट, अब जाल में फंस गए, उसके बाद क्या हुआ, ते सर्वे जालेन बद्धा अभवन, ऑल आर ट्रैप्ड इन द नेट, सारे के सारे उस जाल में बंध गए। उसके बाद यानी कि जैसे वो बैठे फंस गए। नेक्स्ट पैराग्राफ, अथ जालबद्धा, ते जालबद्ध मतलब नेट में पकड़े जाना, यस्य वचनेन, दोष जिनके स्पीच के द्वारा, तत्र समपतन वहां पर आए थे वो, तस्य कपोतस्य, दोस पिजन्स, तिरस्कारम, तिरस्कार मतलब होता है किसी को क्रिटिसाइज करना, कुर्वन्ति स्म, कुर्वन्ति दे स्टार्टेड, प्लूरल फॉर्म में स्मॉल लगा है तो पास्ट टेंस में होता था। तो देन बीइंग पाउंडेड बाय द नेट दे स्टार्टेड क्रिटिसाइजिंग अदर पिजन्स, नॉट ग्रीडी पिजन्स बट अदर पिजन्स स्टार्टेड क्रिटिसाइजिंग दोस ग्रीडी पिजन्स, वो उन ग्रीडी पिजन्स को क्रिटिसाइज करने लगे जिनकी वजह से वो वहां पर बैठे थे। गलती पहले तो ये थी कि वो ग्रीडी पिजन्स थे, दूसरी गलती ये, आपको पता होना चाहिए कि ग्रीडी लोगों की बात नहीं माननी चाहिए, आपने फिर भी उनकी बात मानी और बाद में क्रिटिसाइज भी उन्हीं को कर दिया, ठीक है। तो मूर्ख बनाने वाले लोग कम नहीं है, बनाएंगे बट अपने को बनने का नहीं, बराबर। चले तस्य तिरस्कारम श्रुत्वा, यानी चित्रग्रीव ने सुना, क्या सुना कि वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं अदर पिजन्स, ग्रीडी पिजन्स को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। अब वो राजा है, राजा तो चाहता है कि उसकी यूनिटी रहे हमेशा, राज्य में कूट नहीं पड़नी चाहिए। तो तस्य तिरस्कारम श्रुत्वा चित्रग्रीव अवदत्, हैविंग हर्ड द क्रिटिसाइजेशन, मतलब क्रिटिसाइज करते हुए देखना, चित्रग्रीव से, चित्रग्रीव ने कहा, विपत्त काले विस्मय से एवं का पुरुषस्य लक्षण, का पुरुष, का मतलब होता कावड़,
डरपोक, पुरुषस्य पुरुष मतलब पर्सन, लक्षण मतलब हैबिट, विपत्काली प्रॉब्लमेटिकल सिचुएशन में, विस्मय होना यानी सरप्राइज होना, ये डरपोक लोगों का नेचर है, सर नेचर, लक्षण, नेचर। टू बी सरप्राइज इन डिफिकल्ट सिचुएशन इट इज द नेचर ऑफ अ कावर्ड पर्सन, डरे हुए, डरपोक लोग, जो डरपोक होते हैं ना वो लोग विस्मय हो जाते हैं, सरप्राइज हो जाते हैं प्रॉब्लमेटिकल सिचुएशन, पता ही नहीं चलता क्या करना, हाय राम मैं क्या करूँ। ठहरो, थम जाओ, सॉल्यूशन के बारे में सोचो। गलत हो गया तो हो गया, बट सही तरीका क्या है कि आप गलत होने के बाद उस गलत को सही करने के लिए सॉल्यूशन के बारे में सोचो, ना कि हाय हाय करने की स्टार्ट कर दो। आर यू गेटिंग द पॉइंट? ओके। और जो हाय हाय करता है या फिर ऐसा सोचता है अरे यार अब क्या होगा अब क्या होगा, वो डरा हुआ पर्सन है। जो समझदार पर्सन होगा, निडर पर्सन होगा, वो क्या करेगा, वो प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पे वर्क करेगा, सॉल्यूशन निकालने के लिए स्टार्ट करेगा। ठीक है ना, चलो आगे चलो। तो यही बात चित्रगिरी ने बाकी सभी को बोली। तत्र धैर्यम अवलंब्य, सो बी पेशेंस, उसने कहा कि चलो पेशेंस धारण करो, थोड़ा सा धैर्य धारण करो। इदानीम एव क्रियता, नाउ इट शुड बी डन, अब चलो कुछ करते हैं ऐसा। और क्या करना है वो उसके माइंड में है। सर्वे एक चित्त भूय जालम आदाय उड्डीयता, जालम आदाय उड्डीयता, सर्वे एक चित्त में, लेट बी यूनाइटेड, चलो एक चित्त भूय यानी कि यूनाइटेड हो जाते हैं। जालम आदाय उड्डीयता एंड फ्लाई अवे टेकिंग दिस नेट, लेट्स फ्लाई अवे विथ टेकिंग दिस नेट, चलो एक काम करते हैं, हम यूनाइटेड हो जाते हैं और एक साथ उड़ते हैं और इस जाल को भी साथ में लेके उड़ जाते हैं। ये आइडिया चित्रगिरी ने वहां पर सभी पीजन्स को बताया। यतः, देन ही गेव वन मोर एग्जांपल, यतः बिकॉज अल्पानाम अपि वस्तूनाम सहति कार्य साधिका, ये आपके चैप्टर का टैगलाइन है। अल्पानाम मतलब होता है छोटी छोटी वस्तुएं, स्मॉल थिंग्स। सहति कार्य साधिका, अ वर्क कैन बी अकम्प्लिश्ड, यानी कि इवन अ यूनिटी ऑफ अ स्मॉल थिंग कैन कंप्लीट अ टास्क, छोटी छोटी चीजों को मिलाकर ही एक बड़ा टास्क कंप्लीट किया जा सकता है। फिर उसने एक और एग्जांपल दिया, त्रिणेर गुणेर आपन्ने बध्यन्ते मद दंतिना, त्रिणेर गुणेर आपन्ने, आपन्ने मतलब होता है रोप यानी कि बांधना उसको। एक ग्रास का रस्सी बना दो, ठीक है, एक घास की एक रस्सी बना दो उसको गूंथ करके, तो क्या होगा, मद दंतिना, आप बड़े से बड़े हाथी को भी टाइट कर सकते हो, बांध सकते हो। अ रोप ऑफ ग्रास, ठीक है, कैन टाई अ बिग और अ ह्यूज एलिफेंट। एक घास के द्वारा बनाई गई रस्सी, उसके बूथ को बनाई गई रस्सी, वो भी बड़े से बड़े हाथी को बांध के रख सकती है, और एक अकेला घास कुछ कर सकता है, नहीं कर सकता, है ना। तो ये बहुत फेमस स्टोरी है। एक एग्जांपल भी ले लो ना, एक लकड़ी में, छोटी सी लकड़ी तोड़ने की कोशिश करूँ, मैं तोड़ दूंगा, एक पेंसिल में हाथ में लूँ, मैं तोड़ दूंगा। 4-5 पेंसिल में हाथ में रखूँ तो शायद तोड़ूँ या नहीं भी तोड़ूँ, 10-15 रख दूँ तब तो मैं बिल्कुल नहीं तोड़ पाऊंगा। तो यूनिटी में क्या होता है, पावर होती है, देयर इज अ स्ट्रेंथ इन यूनिटी, एकता में पावर है। चलिए आगे चलते। इति विचिन्त्य, थिंकिंग दिस, सर्वे कपोता, ऑल द पिजन्स जालम आदाय उत्पतिताः फ्लू अवे विद द नेट, सारे के सारे कबूतर जो थे वो जाल को लेकर के उड़ गए। ततः सह व्याधः तान जालापाकारं अवलोक्य पश्चात धावति, पश्चात मतलब होता बिहाइंड, धावति मतलब दौड़ना। Then the hunter run after the pigeons, having seen them carry away the net, ऐसा उनको देखा, व्याध यानी कि हंटर ने देखा, भाई ये तो मेरा जाल लेके जा रहे हैं, चलो पकड़ने की कोशिश करता हूँ, वो भागा। परंतु बट तान सुदूरम, सुदूरम मतलब होता है दूर, गतवान दृष्टवा, दृष्टवा मतलब देखना, व्याधः प्रतिनिवर्तन, प्रतिनिवर्तन मतलब रिटर्न, बट having seen them far away he returned, उनको ज्यादा दूर जाते देख करके, भाई अब वो मेरी पहुंच से बाहर निकल चुके हैं, वो हंटर यानी कि वो जो शिकारी था वो वापस आ गया, बोले अब मेरे हाथ में जाल नहीं आने। देन लुब्धकम निवृत्तम दृष्ट्वा चित्रग्रीवः अवदत्,
यानी उसको हंटर को थोड़ा दूर देख करके देख लिया भाई ये रिटर्न हो गया, चित्रगिरी ने देखा कि यहाँ से रिटर्न हो गया। देन ही सेड, उसने कहा हिरण्यक नामकस्य मम मित्रस्य मूषक राजस्य समीपे वयम गच्छामः। चलो चलते, लेट्स गो नियर टू माय फ्रेंड, ही इज द किंग ऑफ माइस, उसका नाम है हिरण्यक। हिरण्यक नाम का एक मेरा दोस्त है जो चूहों का राजा है, हम उसके पास चलते हैं। स अस्मान बंधनान मुक्तान करिष्यति, बंधनान मतलब होता है टाइड होना या फिर बॉन्डेज आप बोल सकते हो। तो वो क्या करे, ही विल फ्री अस फ्रॉम दिस नेट, वो हमको इस नेट में से क्या कर देगा, फ्री कर देगा। ततः ते मूषक राजा से समीपम समगच्छन्, देन उसके बाद वो दे ऑल वेंट टू द किंग ऑफ माइस, वो सब उसके पास चले गए। चित्रग्रीव से मित्रेण, चित्रग्रीव का जो मित्र है मूषक राजेना किंग ऑफ माइस, स्वकीय, स्वकीय मतलब होता है ओन, तीक्ष्ण दंते, उसके शार्प टीथ से, सर्वे बंधनानि छिन्नानि, उसने सारे के सारे टाइट जो थे उसके क्या किया, वो सारे के सारे अपने शार्प टीथ से बंधनानि छिन्नानि तोड़ दिए, काट दिए। चित्रग्रीव अपि हिरण्यकस्य आभारं मत्वा, देन आफ्टर दैट चित्रग्रीव सेड थैंक यू, उसने उसका थैंक यू बोला। सपरिवारेण विथ हिज फैमिली, चित्रग्रीव अपनी फैमिली के साथ यथेष्ट देशानां समगच्छन्, वेंट वेयर दे डिजायर एट दैट प्लेस, यानी अपनी इच्छा के अनुसार अपनी जगह पर वो वापस चले गए। सो स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल स्टोरी थी। नॉर्मली हमने ये बहुत बार सुनी है कि कबूतर आता है, बैठ जाता है, शिकारी पकड़ने के लिए जाता है, पर वो एक साथ में उड़ जाते हैं, तो यूनिटी दिखाते हैं। तो मोरल क्या है, व्हाट इज द मोरल? देखिए यूनिटी में पावर है, ये तो चलो बहुत सही बात है, बट एक और चीज़ है यहाँ पर कि छोटी छोटी चीज़ों को करने से बड़े काम किए जा सकते हैं, है ना। तो एग्जाम जिस दिन है उस दिन पढ़ने से अच्छा है कि पहले से थोड़ा थोड़ा सा प्रिपरेशन करके चलते रहे, तो उससे क्या होगा, बर्डन नहीं होगा, और छोटे छोटे चीज़ों से एक बड़ा सा टास्क आपका कंप्लीट होगा। तो एग्जाम के लिए एग्जाम के दिन तैयारी नहीं होती, उससे पहले से तैयारी करनी होती, ठीक है ना, मेरी तरफ से बस ऐसे। तो चलिए मिलेंगे फिर से, इसकी टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज वगैरह ये सब आपको मिल जाएगा PDF में। तब तक घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए। गुड बाय।